नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा, रेकी मास्टर टीचर, आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, रेकी तो बहुत लोग सीखते हैं, मगर रेकी सब लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? सब लोग रेकी में वैसा रिजल्ट क्यों नहीं पाते कि हर व्यक्ति रेकी जो सीखा है वो पूरी तरह हील हो जाए, स्वस्थ, सुखी और संपन्न हो जाए? क्यों नहीं कर पाते? आज मैं आपको कुछ कारण बताऊंगी। रेकी में कुछ ऐसे छोटे छोटे कारण हैं जो हर व्यक्ति इसमें सफल नहीं हो पाता। शुरुआत हम पहले कारण से करते हैं कि शायद वो रेकी के 5 प्रिंसिपल्स तो जानते हैं, लेकिन उन 5 प्रिंसिपल्स को जीवन में नहीं उतार पाते। जैसे कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं हार्ड वर्क करूंगा, मैं दूसरों के प्रति दयालु रहूंगा। तो ये 5 प्रिंसिपल्स तो ऐसे होते हैं, सब रेकी हीलर जानते हैं, लेकिन कितने रेकी हीलर उन 5 प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतार पाते हैं? इस पे उनकी सफलता और असफलता डिपेंड करती है। जो व्यक्ति टेंशन करेगा तो वो अपनी ऑरा को वैसे ही खराब करता रहेगा। दिन रात वो टेंशन में है, यानी निगेटिव ऊर्जा तो कलेक्ट ही करे जा रहा है। गुस्सा कर रहा है मतलब निगेटिव ऊर्जा कलेक्ट करा जा रहा है, और उसकी तुलना में रेकी हीलिंग वो उतनी नहीं कर रहा कि वो गुस्सा, टेंशन, सारी चीजें जो उसकी ऑरा में कलेक्ट हुई हैं उनको निकाल पाए। तो जब उनको नहीं निकाल पा रहा तो मतलब उसकी ऑरा गंदी हो रही है, फाइनली उसे रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो स्वस्थ नहीं हो पा रहा। तो रेकी के 5 जो प्रिंसिपल्स हैं, डॉक्टर मिकाओ उसुई ने ऐसे ही नहीं दे दिए, बल्कि बहुत सोच समझ के दिए हैं। ये 5 प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा सुधार, बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो जो सफल होना चाहते हैं वो ध्यान दें कि रेकी के 5 प्रिंसिपल्स को जीवन में उतारने की कोशिश करें। बहुत सारी अफर्मेशंस के पीछे आप लोग भागते हैं, अफर्मेशन के पीछे ना भागिए, इन्हीं 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लो कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। इसी को अफर्मेशन की तरह बोलो भी और जीवन में उतारो कि आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज के लिए मैं टेंशन भी नहीं करूंगा। बहुत बड़ी अफर्मेशन है ये। आप इसी को अफर्मेशन की तरह अपनाओ और इसी को उतारो जीवन में। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी चीज, जो लोग रेकी को जादू समझते हैं वो कभी रेकी में सफल नहीं हो पाते। जादू मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमने रेकी सीख ली है तो कुछ भी हो जाएगा, तुरंत हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेकी एक प्रार्थना है, एक ऊर्जा है। आपके हाथों में अट्यूनमेंट से वो ऊर्जा जरूर आ गई, आपके शरीर में वो ऊर्जा जरूर आ गई, पर आपने कहीं भी हाथ रख दिया और आप सोच रहे हैं उसको हील कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस ऊर्जा के साथ में आपका इंटेंशन भी होना चाहिए। आपका इंटेंशन कितना स्ट्रांग है तब आप उसको हील कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं केवल आप हाथ रखे हैं और टीवी देखते चले जा रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं दूसरों से, और हाथ रखे हुए हैं केवल कि हाथ से ऊर्जा तो जा ही रही है और आप दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो रेकी में वो लोग भी सफल नहीं हो पाते जो रेकी में पूरी तरह इंटेंशन और कंसंट्रेशन से नहीं करते। तो आपको क्या करना है, जब भी रेकी करें पूरी तरह वही, मतलब उस फ्लो को महसूस करना है आपको कि आपके हाथों से ऊर्जा फ्लो हो रही है, दूसरा व्यक्ति को मिल रही है और वो स्वस्थ हो रहा है। इस चीज को, इस सीक्वेंस को महसूस करिए। जितना आप महसूस कर पाएंगे उतना ही अच्छा हीलर आप बन पाएंगे। तीसरी चीज, रेगुलर रेकी हीलिंग नहीं करते। बहुत सारे लोगों से मैं पूछती हूँ जो लोग रेकी सीखे, हमने 1-2 किया है, हम 3 किए हैं, हम मास्टर्स हैं, मैं पूछती हूँ उनसे कि क्या आप रोज अपनी हीलिंग करते हैं? तो उनका जवाब होता है रोज तो नहीं कर पाते, बीच बीच में छूट जाती है, अभी छूट गई 10 दिन से, फिर हम कर लेते हैं। ऐसा जब ऐसा आप करने लगते हैं तब कभी भी आप रेकी में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जितने दिन आपने हीलिंग की उतने दिन तो आपने अपनी सफाई कर ली, पर 10 दिन आपने हीलिंग नहीं की तो जितने सफाई की थी वो तो फिर से गंदगी आ गई। निगेटिविटी तो हम रोज इकट्ठी करते हैं। निगेटिविटी कलेक्ट करने के लिए कहीं बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो तो घर से ही कलेक्ट हो जाती है। आप घर में ही किसी से चिड़चिड़ा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, कुछ भी टीवी देख रहे हैं, टीवी में से उल्टे सीधे सीरियल्स देख रहे हैं, सब चीजें, तो निगेटिविटी तो आप अपनी ऑरा में कलेक्ट ही करते चले जा रहे हैं। अब 10 दिन आपने क्लेंजिंग अपनी नहीं की, 10 दिन आपने अपनी चक्रा बैलेंसिंग नहीं की, हीलिंग नहीं की, तो सब कुछ इकट्ठा हो गया। तो जितना आपने 15 दिन पहले हीलिंग की थी वो सब जीरो हो गया।
तो जो लोग रेगुलर हीलिंग नहीं करते वो भी रेकी में कभी सफल नहीं हो सकते। रेकी में सफलता का सूत्र है 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, रेगुलर हीलिंग करना और रेकी में फुल इंटेंशन के साथ हीलिंग करना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। कुछ लोग होते हैं दूसरों की हीलिंग भी बिल्कुल नहीं करते, केवल अपनी ही हीलिंग करते हैं, घर में किसी की नहीं करते, उनको भी उतना बेनिफिट नहीं होता। दूसरों की हीलिंग जरूर करिए, भले ही अपनी फैमिली मेंबर्स की करिए। तो छोटी मोटी हीलिंग हमेशा रेकी में करते रहनी चाहिए, उससे आपकी ऊर्जा और बढ़ती है। लोग जो रेकी गाइडेंस पे ध्यान नहीं देते वो भी अच्छे हीलर नहीं बन पाते। मैं हमेशा रेकी में सिखाती हूं, जितना हो सके गाशो करो, गाशो करके रेकी से गाइडेंस लेने की कोशिश करो। गाशो मेडिटेशन आप जितना ज्यादा करेंगे आपकी गाइडेंस बहुत अच्छी आपको मिलने लगेगी। तो जो लोग रेकी में गाइडेंस को फॉलो करते जाते हैं वो लोग, उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और जो गाइडेंस को फॉलो नहीं करते, ध्यान नहीं देते उस पर, वो फिर सफल नहीं हो पाते। वो रेकी सीखते हैं कुछ सालों, कुछ महीने, कुछ समय की उन्होंने, उसके बाद छोड़ देते हैं। फिर उनको वो दूसरों से बोलते हैं अरे रेकी में कुछ नहीं होता, रिजल्ट नहीं मिलता, जबकि ऐसा नहीं है। आपने रेकी को जीवन में उतारा ही नहीं। तो इस तरह से गाइडेंस पे ध्यान नहीं देते। जो लोग ऑरा क्लेंजिंग पे भी ध्यान नहीं देते वो भी रेकी में सफल नहीं हो सकते। ऑरा क्लेंजिंग रेकी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको ऑरा हमेशा अपनी क्लेंज करते रहनी चाहिए, क्योंकि गंदगी आप इकट्ठी करते रहेंगे तो कितनी हीलिंग आप करेंगे जिससे कि आप स्वस्थ हो पाए। तो कोशिश ये करना है कि ऑरा को भी क्लीन करते रहे, ताकि जो गंदगी कलेक्ट हो रही है वो भी दूर होती रहे, आपको शरीर को, मन को हार्म ना कर पाए। तो ये होती हैं कुछ छोटी छोटी चीजें जो अगर रेकी हीलर याद रखते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं, लेवल में आगे बढ़ते जाने से कुछ नहीं होता, एनर्जी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप 1 2 3 4 किसी भी लेवल पे हैं, पर इन बेसिक चीजों का याद आपको हमेशा रखना पड़ेगा। रेकी के 5 प्रिंसिपल्स, रेकी गाइडेंस, ऑरा क्लेंजिंग, रेकी रेगुलर हीलिंग, ये 4-5 ऐसे सूत्र हैं जिन पे आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। तभी आप रेकी में अच्छा रिजल्ट्स पा पाएंगे, अपनी और दूसरों की अच्छी हीलिंग करके बेटर रिजल्ट पा पाएंगे। तो साथियों, ये हुआ रेकी पे एक छोटा सा इंट्रो कि क्यों नहीं आप रेकी में सफल हो पाते हैं। किसी और टॉपिक्स पे चाहें तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।